दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका चलो बनाए मिट्टी सोना में। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र वर्मा, बीएससी एग्रीकल्चर और एक जैविक किसान। पिछले 5 साल का इस खेती पे मेरा अनुभव रहा है, ऑर्गेनिक खेती पे। और जो उत्पाद आप लोगों के लिए हमने बनाया है उसका नाम है नैनो सॉइल हेल्थ कंडीशनर। 5 शक्तिशाली घटकों से ये उत्पाद तैयार हुआ है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों फार्मरों के लिए यह प्रोडक्ट जादुई प्रोडक्ट है और कम से कम 20% उत्पादन की इसमें गारंटी है। दोस्तों इस उत्पाद के आज हम 5 महत्वपूर्ण घटकों की बात करेंगे, जिसमें पहला घटक है ह्यूमिक एसिड। अब दोस्तों बात करते हैं ह्यूमिक एसिड क्या है। ह्यूमिक एसिड कई वनस्पतियों का जीवाश्म है। ये हमारी प्रकृति में 2 तरीके से उपलब्ध होता है। पहला प्राकृतिक सोर्स से, दूसरा खनिज सोर्स है। यदि प्राकृतिक सोर्स की हम बात करें तो प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो सूखी पत्तियां गिरती हैं और जीवाणु प्रोसेस से उनका जो डिकम्पोजेशन होता है और काले रंग का एक पदार्थ बनता है, इसे हम कहते हैं ह्यूमस। और इस प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। प्रकृति के ग्राउंड में हमेशा 2 इंच से लेकर 10 इंच की गहराई में अक्सर ये देखने को मिल जाते हैं, जिसमें करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इसी ब्लैक मटेरियल का जब ब्रेकडाउन होता है तब उसमें से ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड निकलता है। दूसरा जो सोर्स है जिस ह्यूमिक एसिड का, वो है खनिज सोर्स से, है ना। तो खनिज संसाधनों से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है और इनके लगातार उपयोग से फसल वृद्धि और उत्पादन बढ़ता है। दोस्तों इस उत्पाद का दूसरा घटक है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स को प्लांट का कंडीशनर भी कहते हैं। दोस्तों पहले हम फसल की अच्छी पैदावार के लिए तरह तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते थे जिससे हमारी फसल अच्छी हो सके, लेकिन आज की पीढ़ी में पौधों की बाहरी वातावरण के साथ साथ उनके अंदर के वातावरण को भी बदला है। उसमें से एक है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स मानव जीवन के साथ साथ वनस्पतियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या होते हैं एमिनो एसिड्स? दोस्तों 18 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन के फर्मेंटेशन के बाद बनते हैं। इनके अच्छे विकल्प मछली, सोयाबीन हैं। लगातार इनके उपयोग से हम फसल वृद्धि और उत्पादन दोनों में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों इस उत्पाद का तीसरा शक्तिशाली घटक है सीवीड्स। सीवीड्स होता क्या है? समुद्र में मौजूद शैवाल, जिसे हम एक तरह की काई कह सकते हैं, उसे ही सीवीड्स कहते हैं। इससे बनाई हुई खाद को सीवीड्स फर्टिलाइज़र कहते हैं। यह जो शैवाल होती है जो कि पौधों की प्रजाति होती है, जिसके अंदर 70 से 80 ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि और उत्पादन में सहायक होते हैं। दोस्तों इस उत्पाद का चौथा घटक है जिंक, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। और 5वां घटक है मैग्नीशियम। ये दोनों मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी, इनकी कमी से भी फसल में उत्पादन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और लगातार इन सभी घटकों को हम अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं लगातार, तो हमारी फसल उत्पादन 20% तक उत्पादन में फ़र्क देखा गया है। दोस्तों यदि हम इन 5 घटकों की बात करें जिनके लाभ हमें फसलों पे होंगे, तो वो इस तरह होंगे। यह पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को उत्तेजित करते हैं, पौधों की श्वसन क्रिया को बढ़ाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे तरीके से होती है। एंजाइम्स की गतिविधियाँ को बढ़ाते हैं, जिससे फल जल्दी परिपक्व होते हैं, जल्दी तथा ज़्यादा अंकुरण होता है, जिससे अंकुरण क्षमता 30% तक बढ़ जाती है। जड़ प्रणाली का विकास होता है, जिससे पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है। पॉलिनेशन में इनका बहुत अच्छा योगदान होता है, जिससे परागण की क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जिससे फूलों की संख्या ज़्यादा आती है। पौधों के अंदर तनाव नहीं आने देते, जिसकी वजह से पौधा अनेक बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम होता है। मिट्टी के अंदर में जीवाणुओं की गतिविधियाँ या न्यूट्रिशन होते हैं उनको बैलेंस करके रखता है। जरूरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व इन फर्टिलाइज़र में होते हैं।
मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जैसे सूक्ष्म तत्व भी होते हैं। जिंक तो हमने इसमें अलग से दिया ही है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिक्रोन्यूट्रिएंट दोनों ही तरह के न्यूट्रिएंट की पूर्ति हो जाती है। इस खाद में पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हार्मोन्स तो हैं ही, और लगभग 70 से 80 ट्रेस मिनरल्स हैं, जिससे मिट्टी की जो संरचना में जो सुधार होता है, मिट्टी में जो भुरभुरापन आता है ना, मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में ये मदद करता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच को सुधारने का ये काम करता है। जड़ें बहुत लंबी होती हैं, सफ़ेद होती हैं, जिससे फसल उत्पादन में असर पड़ता है और फसल भी मजबूत रहती है। जिंक, बोरान, फास्फोरस जैसे सूक्ष्म तत्व पौधों की जड़ों में उपलब्ध करवाने का भी ये काम करते हैं। कम पानी भी होगा तो भी फसल बहुत अच्छी होगी, और बीमारियों वाले कवक से यह उत्पाद आपकी फसलों की रक्षा करेगा। इस तरीके से इसके अनेकों फ़ायदे हैं, और मिनिमम 20% की यील्ड आपकी यहाँ पे बढ़ने की इसमें है। 20% उत्पादन आपका मिनिमम आएगा ही आएगा।